Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. तो प्रीवियस क्लास में स्टैटिक के बारे में हुआ था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर उस के केस में जस्ट लाइक फंक्शन जैसा है, यानी कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन which is automatically called when object is created. बेसिकली हम लोग देखते क्या है कि जितना भी क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं, यानी कि मेंबर फंक्शन खास करके, वो सारे मेंबर फंक्शन को हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको कॉल बाय डिफॉल्ट हो जाता है जब क्लास इंस्टेंशिएट होता है, दैट मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट। यानी कि अगर इसको कंपेयर किया जाए फंक्शन से, तो सबसे पहले तो फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हर एक फंक्शन का एक प्रॉपर क्या होता है, नेम होता है। तो हम बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन, दैट मीन्स इसका भी एक क्या होगा, प्रॉपर नेम। तो प्रॉपर नेम में आपको एक इसमें कंडीशन है, कंस्ट्रक्टर का नेम सिर्फ और सिर्फ क्लास का नेम, यानी कंस्ट्रक्टर का वही नेम होगा जिस क्लास के अंदर इसको डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, दैट मीन्स नो इंट, नो वॉइड, कोई रिटर्न नहीं करता है, सिंपली ये मैसेज को प्रिंट कराएगा, है ना। तीसरा चीज, एक कंस्ट्रक्टर जैसे फंक्शन पैरामीटर नॉर्मल भी होता है, दैट मीन्स विदाउट पैरामीटर भी होता है, विथ पैरामीटर भी होता है। उसी तरह कंस्ट्रक्टर भी आपका क्या होगा, विदाउट पैरामीटर होगा एंड विथ पैरामीटर। फंक्शन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर आपको ऑटोमेटिकली। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर का एक तरह से कह लीजिए स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्टर का क्या सिंटेक्स है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसा होता है, यूज क्या है। तो बेसिकली हम लोग इसका यूज जो करते हैं वो ये कि मेंबर वेरिएबल को, मेंबर डेटा को इनिशियलाइज कर, जैसे आपको मेंबर डेटा में वैल्यू लेना है तो आप एक इनपुट फंक्शन बनाते हो और इनपुट फंक्शन के थ्रू आप उस वेरिएबल में वैल्यू लेते हो, और उस इनपुट फंक्शन को आपको जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हम लोग उस वेरिएबल में वैल्यू नहीं लेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बेसिक वैल्यू, यानी कि इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बनते ही हो, यानी ऑब्जेक्ट को उसको कॉल कराने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट बना उसको सारे वेरिएबल को एक इनिशियलाइज वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर, या फिर वैसे मेथड
जो हम लोग चाहते हैं कि यूज ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करे, इन्वोक नहीं करे, डायरेक्टली वो चीज उसको मिल जाए। जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे फंक्शंस है ना। वो कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज की बहुत सारी फंक्शंस है। जैसे अगर आप कह देंगे कि एक स्टडी फंक्शन है, एक स्पोर्ट्स फंक्शन है, एक ड्रामा फंक्शन है, एक सिंगिंग फंक्शन है। तो स्टूडेंट, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जरूरी नहीं होता है, यार कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये जरूरी नहीं होता है उस क्लास के सारे फंक्शन को इन्वोक, सारे फंक्शन को कॉल। ऑब्जेक्ट अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता है, फंक्शन को कॉल कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको हर हाल में, आप अगर ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास के सारे फंक्शन को आपको कॉल करना ही करना है, ऐसा नहीं। तो इस सिचुएशन में कोई वैसा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ऑब्जेक्ट को हमको देना है, ऑब्जेक्ट उसको छोड़ सकता है। तो हम लोग वो चीज को ऐसे मैकेनिज्म में क्यों ना डाल दें कि ऑब्जेक्ट को कॉल कराने के लिए छोड़े ही नहीं, ऑब्जेक्ट बने और वो ऑब्जेक्ट को मिल जाए। तो ये चीज के लिए भी हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट के बनते ही वो अपने आप कॉल हो जाए। ये सब पर्पस के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स इसका क्या है कंस्ट्रक्टर का? तो सिंटेक्स है क्लास नेम, उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, उसके बाद इसका क्या होगा? बॉडी वही होगा जो एक पर्टिकुलर फंक्शन का होता है। क्या रखना है, किस पर्पस से आपने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका बॉडी रख। चलिए, तो इसको हम लोग एक बार डेफिनेशन देखेंगे। कंस्ट्रक्टर को अगर पॉइंट वाइज करना चाहिए तो पॉइंट वाइज आप कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा एक कंस्ट्रक्टर नेम इज एज दैट ऑफ क्लास। सेकेंड पॉइंट होगा एक कंस्ट्रक्टर हैज नॉट एनी return, not use not void house। मतलब रिटर्न टाइप करने का मतलब ये नहीं कि ये void यूज कर लो।
तीसरा हो गया एक कंस्ट्रक्टर may be without parameter or with parameter. फोर्थ हो गया कंस्ट्रक्टर automatically called when class is booked. That means क्लास इन्वोक करने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इन्वोक के जगह पर कर दीजिए इनिशियलाइज इंस्टेंशिएट। तो इतना चीज है कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कैसे काम करेगा। क्लास एक पर्सन ले लेते हैं। पर्सन में जो बेसिक डेटा हो सकता है कैब नेम, एज, एंड कैब पब्लिक। अब एक हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर पर्सन और कंस्ट्रक्टर में जितना भी मेंबर वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज
ये हो गया। अब एक फंक्शन बनाते हैं void input। out person पर्सन डिटेल्स में सी सबसे पहले नेम, उसके बाद एज, void इसमें हम लोग नेम वस्तु नेम हेल्प out एज एज सिंगल ये हो गया। अब इसमें आपको दो मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, दो मेंबर वेरिएबल है और दो आपका क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है और दो तीन मेंबर वेरिएबल, तीन मेंबर वेरिएबल है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक क्या है, दो फंक्शन। तो हम लोग कॉल करेंगे अब मेन। p डॉट इनपुट p डॉट डिस्प्ले और एक इसमें मैसेज दे दीजिए पता चले, क्योंकि हम लोग सारे में 0 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, पता नहीं चलेगा। आप एक मैसेज दे दीजिए कंस्ट्रक्टर कॉल। विकास कुमार माइक बंद करेगा या फिर हम निकाल देते हैं? चलिए तो यहाँ पर देखो, अब जब हम लोग इन्वोक कॉल कर रहे हैं फंक्शन दोनों, तो कंस्ट्रक्टर के केस में बताया मैंने कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है ना। व्हेन सबसे पहले शुरू से देखेंगे, पहला मेथड है ए कंस्ट्रक्टर नेम इज एज दैट ऑफ क्लास। तो जो क्लास का नेम है वही किसका नेम है, कंस्ट्रक्टर का। इस क्लास का नेम क्या है, पर्सन। कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट एनी रिटर्न टाइप, नॉट यूज वॉइड आल्सो। रिटर्न टाइप कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि रिटर्न नॉट रिटर्न टाइप होगा, रिटर्न टाइप नहीं, ये कुछ भी नहीं यहाँ पर लगता है, यानी वॉइड भी नहीं होगा और डेटा टाइप तो खैर होगा ही, ठीक है। पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम लोग विदाउट पैरामीटर बनाए हैं, कंस्ट्रक्टर के आगे जस्ट बताएंगे, इसके बाद टाइप, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। और एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, यानी कि क्लास इज इंस्टेंशिएटेड कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड क्लास इंस्टेंशिएशन दोनों सेम। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास इंस्टेंशिएट हो रहा है, दैट इज एग्जांपल। इंस्टेंशिएशन मतलब इंस्टेंशिएट मतलब होता है एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल ऑफ क्लास। ये कॉल हो जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल करते ही आपको क्या दे देगा, यहाँ पर
इसके बॉडी में एक दे दे रहे हैं मैसेज, मैसेज हम लोग को दे कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। और उसके बाद फिर इनपुट कॉल होगा और फिर तो एक चीज और देना है, नेम ऑफ जेंडर ऑफ जीरो भी पूरे जेंडर पर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आपको कॉल हुआ, अगर यहाँ देखा जाए तो पर्सन पी बना और पी बनते ही ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो इसके बॉडी में है पहला लाइन है प्रिंट करना, कंस्ट्रक्टर कॉल प्रिंट किया। उसके बाद सारे मेंबर वेरिएबल को जीरो, सारे को नहीं कर सकते, इंटीजर को जीरो से इनिशियलाइज किया है एंड बाकी को इनिशियलाइज किया है स्ट्रिंग को ब्लैंक से, दैट इज ए नल वैल्यू। तो आप चाहें तो यहाँ पर p डॉट डिस्प्ले करके देख भी सकते हैं। उसके बाद p डॉट इनपुट कॉल हुआ, इनपुट मांगा, मांग रहा है तो इनपुट मांग रहा है तो हम लोग इनपुट रेस्पेक्टिवली देंगे। तो ये इसका, इस तरह से कंस्ट्रक्टर आपको कॉल होगा जब क्लास का क्या होगा, इंस्टेंसिएशन। एक चीज और, ये चीज छूट रहा है, एक कंस्ट्रक्टर ऑलवेज declared inside declared inside public access यानी कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिकली डिफाइन है, ठीक है। इसका रीजन ये क्या है कि कंस्ट्रक्टर हर हाल में ऑब्जेक्ट से कॉल होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं, क्लास के बाहर बनाते हैं, दूसरे क्लास। तो यहाँ पर आप इसको पब्लिक सेक्शन में, ये समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखें। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है? एक्सक्यूज मी सर। कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर। एक मिनट रुको, सर एक मिनट रुको। हाँ बोलो। सर इसका यूज बोले थे सर, इसलिए होता है क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, वो लाइन नहीं समझ में आया था। हाँ देखो बेसिकली क्या होता था कि अभी हम बताए थे आपको कि टर्बो में हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको दिखाए थे। यहां पर आप डायरेक्टली किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट फंक्शन लेते हैं, है ना। यहां भी तो एक तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज ही कर रहे हैं ना। वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब क्या, वैल्यू लेना। ये रन टाइम इसमें वैल्यू ले रहे हैं,
लेकिन हम लोग को चाहिए कि कुछ खास वैल्यू लेने पहले से रहे उसमें, कि ऑब्जेक्ट अगर कॉल नहीं करे तो वो वैल्यू उसको मिल जाए, ऑब्जेक्ट के आते हुए मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए इनिशियलाइज, ये क्या किए हम लोग, इनिशियलाइज ही किए ना। इनिशियलाइज आप कुछ से भी कर सकते हैं, जैसे सपोज 10 से भी कर सकते हैं। जैसे आते ही आपको एज, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के 18 ईयर चाहिए, तो 18 पहले से दिए हैं, हम ऐसे ही 0 दे दिए हैं, इसमें 0 दे दिए, इसमें ब्लैंक दे दिए हैं, ब्लैंक दे दिए। और जरूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइज वाला ही कॉल, आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे इनपुट फंक्शन नहीं बना के आप यही कोड को कंस्ट्रक्टर में भी रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपना नेम, एज और जेंडर बताना है ना, तभी हम उसको इन तीनों चीजों को डिस्प्ले करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि इनपुट जब तक कॉल नहीं करेगा तब तक नेम, एज और जेंडर नहीं बताएगा। हम लोग चाहते हैं कि वो आए, है ना, ऑब्जेक्ट आए और अपना तुरंत से नेम, एज, जेंडर बता दे। अब हो सकता है वो इनपुट कॉल नहीं करे, छोड़ दे और वो डिस्प्ले करा दे, तो क्या करेगा, गार्बेज करेगा या 0 0 करेगा, बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है कोड ब्लॉक में। तो हम लोग ऐसा फंक्शन हमेशा ध्यान देना है कि आते ही वो यूजर को मिल जाए। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही काम रहेगा, आप इसको भी डाल सकते हैं। समझ गए? यस। अब जैसे यहां पर दूसरा एक चीज है कि कंस्ट्रक्टर को भी आप, बहुत सारा मेथड इसका सिमिलर है, किसके जैसा, फंक्शन जैसा, थोड़ा बहुत डिसिमिलर है। तो हम शुरुआत में बताए थे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और हम बताए थे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का आप दो जगह यूज देखें, एक जगह स्टैटिक फंक्शन में देखें, और एक तो देखे थे कि क्लास के फंक्शन को हम लोग डिक्लेरेशन क्लास के अंदर करते हैं और डिफाइंड क्लास के बाहर, तो कंस्ट्रक्टर को भी कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर आपने यहां पर बना दिया पर्सन, और इसको हम लोग क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को जस्ट लाइक फंक्शन जैसा काम करेगा। लेकिन आप जानते हैं क्लास के बाहर जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले स्कोप रिजोल्यूशन। नहीं, स्कोप रिजोल्यूशन तो यूज करते ही हैं, लेकिन सिंटेक्स रिटर्न किसी को टाइप, याद है? रिटर्न टाइप से फिर क्लास का नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर फंक्शन। रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप हमारे पास कुछ है? नहीं सर। कंस्ट्रक्टर में नहीं होगा, नहीं देंगे। रिटर्न टाइप के बाद क्या होता है, क्लास नेम। क्लास नेम पर्सन है तो पर्सन दे देंगे। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन। वो दे देंगे स्कोप रिजोल्यूशन, और उसके बाद फंक्शन, फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम पर्सन ही है, तो आपको उसी तरह ये भी होगा। ठीक है, पर्सन, पर्सन सही है ना, पर्सन, पर्सन पब्लिकली डिक्लेयर्ड है पर्सन। सर सेमी कॉलन छूट गई। सेमी कॉलन कहाँ छूटा, कहाँ सेमी कॉलन छूटा है? यहाँ तो है ही सेमी कॉलन, यहाँ रहना ही चाहिए। ठीक है, क्लास के अंदर हम लोग किए हैं, क्लास के बाहर रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास नेम, के बाद फंक्शन नेम। सर स्कोप रेजोल्यूशन में भी तो सेमी कॉलन होता है ना। नहीं यार, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं void इनपुट, रिजोल्यूशन में सेमी कॉलन नहीं होता। void input, void person,
इसमें दे रहा है, पर्सन नहीं दे रहा है। काम तो कर जा रहा है, बट ये बाहर तो नहीं करने दे रहा है। पर्सन है, पब्लिक है, सब चीज है, बाहर भी हम लोग करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन आसानी से काम करता है। उस समय क्या गलती था? सर उस समय फंक्शन नहीं लिखे थे आप उसमें। ये स्कोप रिजोल्यूशन में आप सिर्फ डिक्लेयर कर दिए थे, फंक्शन लिखे नहीं थे अंदर में। क्या फंक्शन नहीं लिखे थे? उस समय वॉइड नहीं लगाए थे सर आप। इनिशियलाइज नहीं किए थे ना, इनिशियलाइज करने का सारा जो भी था लिखे हुए थे स्टेटमेंट, वो नहीं किए थे लिखे हुए। चलो तो अब जैसे था वैसे ही कर देते हैं। ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। चलिए तो ये हो गया, ठीक है। क्लास के बाहर भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम लोग नॉर्मल फंक्शन को करते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट के बीच, सॉरी फंक्शन के बीच डिफरेंसेस भी पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, बहुत जगह आप देखिएगा, आप कंस्ट्रक्टर आपको यूज मिलेगा। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में आ जाता है आपको सबसे पहले। सर एक बार कोड दिखा दीजिएगा। कोड आ रहा है, रुक जाओ पहले लिख देते हैं तो दिखा देते हैं। इतना क्यों भाग जा रहा है, क्या सेटिंग हो गया? सबसे पहला हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड हो गया आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड थर्ड हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया आपको तीनों कंस्ट्रक्टर। कहीं कहीं एक दिया रहेगा आपको डमी कंस्ट्रक्टर। डमी मतलब जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर यूज ही नहीं किया है, वो आपको क्या हो जाएगा, डमी। यानी कि जितना भी प्रोग्राम इसके पहले आप पढ़ रहे थे एक तरह से उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डमी कंस्ट्रक्टर है। कहने का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट जब बनता है, पहले भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे और अभी भी बना रहे हैं, तो पहले जब ऑब्जेक्ट बनता होगा ऑब्वियसली वो कंस्ट्रक्टर को पहले खोजता होगा। खोज रहा है यानी कि डमी कंस्ट्रक्टर है, नहीं मिल रहा है उसको, उसको बोलते हैं हम लोग डमी कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। बेसिकली ये तीन टाइप का होगा, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड। तो सबसे पहला जो अभी एग्जांपल दिए वो आपको था डिफॉल्ट का। तो डिफॉल्ट का डेफिनेशन है ना, इसको यहीं पर डेफिनेशन में डिफाइन भी कर देते हैं। एक कंस्ट्रक्टर
सर एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में ना होता है। ओवरलोडेड यही होगा, पैरामीटराइज्ड ही होगा, इसको आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड ही हो जाएगा। आप फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ते हैं ना, इसको बता देते हैं, ओवरलोडेड भी बोल सकता है, ओवरलोडेड a constructor which have not any parameter is called default constructor. कंस्ट्रक्टर जिसके पास पैरामीटर नहीं है वो आपको बोलेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और डिफॉल्ट में हम लोग को अभी जो देखा डिफॉल्ट का एग्जांपल था, उसके बाद पैरामीटराइज्ड का होगा आपको, या कंस्ट्रक्ट ओवरलोडेड भी इसको कहेंगे, एक कंस्ट्रक्टर विच हैव पैरामीटर, a constructor which have parameters और कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा आपका थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। इन कॉपी कंस्ट्रक्टर एनी ऑब्जेक्ट properties is copy to another object। ये ज्यादा यूज नहीं होता है, सबसे ज्यादा यूज आपको ये दोनों होता है, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड। तीनों को देखेंगे। सबसे पहले तो एक हम लोग देख लिए डिफॉल्ट को, डिफॉल्ट में पैरामीटर नहीं रहेगा, और पैरामीटराइज्ड में आप कंस्ट्रक्टर को क्या बना दो, पैरामीटराइज्ड बना दो। पैरामीटराइज्ड अगर आप बनाओगे, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं इसी को, इसको आप ले लीजिए डिफॉल्ट वाले को, है ना। तो पैरामीटराइज्ड के लिए अलग से हम एक बना देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और अपने हिसाब से चेंज करते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वन डॉट देखिए, तो पैरामीटराइज्ड में आप, अब इसको हम ऊपर ही कर देते हैं, ये तो समझ गए, बाहर भी कर सकते हैं, बस समझना था। पैरामीटराइज्ड में आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं, दोनों बना दे रहे हैं पर्सन, और इसके अंदर पैरामीटर पास करना मतलब वही चीज आप पास करोगे, वेरिएबल ही पास करोगे, है ना। इसमें वैल्यू लेने के लिए आप बनाओ इंट कैर एस्ट्रिक्स नेम कॉमा इंट, दूसरा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, नहीं तो 30 यूज करना पड़ेगा, एंड कैर एस्ट्रिक्स नेम। तो अब तीनों में हम लोग इनपुट लेंगे, तो नेम में तो strcpy करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रिंग वेरिएबल में तो नहीं जाएगा, कैरेक्टर में तो strcpy, और दिस भी यूज करना पड़ेगा, दिस एरो नेम कॉमा नेम
ठीक है, एंड एज इक्वल्स टू ए, एंड जेंडर में भी वही चीज करना पड़ेगा, strcpy, एंड यहाँ पर जेंडर कॉमा जेन। ठीक है, और एक हम लोग हेडर फाइल यूज करेंगे string.h, तो ये हो गया आपका एज। अब कंस्ट्रक्टर दो दो हो गया, एक डिफॉल्ट हो गया और एक हो गया आपको क्या, पैरामीटराइज हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, हमने बताया कि ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टाइप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये कंस्ट्रक्टर को वही ऑब्जेक्ट कॉल करेगा जो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके क्या आएगा, 3 पैरामीटर का वैल्यू लेके आएगा, है ना। जैसे फंक्शन आप जानते हो कि जैसा फंक्शन होता है ना, जितना पैरामीटर फंक्शन के डिफाइन करते समय पास करते हैं, उतना ही यहां से कॉल करते समय भी देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर भी वही काम करेगा जो आपका फंक्शन काम कर रहा है। तो यहां पर देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, पर्सन पी, और पी के अंदर पास यहाँ करना पड़ेगा, चाहे जैसे पास कीजिए, रन टाइम लेके कीजिए या डायरेक्ट कीजिए, नेम है एंड एज की वैल्यू 24, एंड ठीक है। और यहाँ पर फिर अब चाहे तो तीनों वेरिएबल में इनपुट हो ही गया है, एक तरह से कंस्ट्रक्टर इनपुट ले लिया, तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, p डॉट। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज बाद में मत दीजिएगा, अभी सिर्फ दे दीजिए, जब इंटर आए तो मैसेज आए तो पता चले कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल, ऐसे पता चली जाएगा, इनपुट लिए रहेंगे जो यहाँ पर है, इसके बाद डिस्प्ले करेंगे तो पता चली जाएगा कि ये वैल्यू गया है, तभी ये प्रिंट कर रहा है वो नेम। तो यहाँ पर दे देंगे पैरामीटराइज्ड, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल। सर जेंडर में भी तो दिस ऑपरेटर लगेगा। जेंडर में क्यों लगेगा, जेंडर में हम लोग यहाँ जेन लिखे हैं और यहाँ जेंडर लिखे हैं। दिस ऑपरेटर, दिस तो पहले ऑपरेटर नहीं है, दिस कीवर्ड है। ठीक है, दिस कीवर्ड कब बताए थे, जब मेंबर वेरिएबल और फंक्शन का पैरामीटर सेम हो। ये यस ना सर, सेम है, नेम और नेम क्या, यस सर, ये तो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो। हम लोग रन कराएंगे, और ये भी पी डॉट डिस्प्ले यहाँ पर भी दे दीजिए आप, ये वाला भी डिस्प्ले करे तो सारा आप देख सकते हैं। पर्सन अच्छे पी या 2 बार नहीं बनाएंगे, P1 यहाँ बना देते क्योंकि एक बार P बन गया है, P1 के ले लेते हैं। तो सबसे पहले कॉल हुआ, देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल, ये वाला पहले दिए कंस्ट्रक्टर कॉल हम लोग दिए डिफॉल्ट, यानी कि बनते ही डिफॉल्ट कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल। देखिए सारे मेंबर वेरिएबल में क्या कर दिया, नेम में ब्लैंक, एज में 0 एंड जेंडर में ब्लैंक।
तो जब इसके बाद जब डिस्प्ले किए हैं तो देखिए नेम में ब्लैंक डिस्प्ले करेगा, तो नेम की वैल्यू, तो नेम में क्या है ब्लैंक, एज में 0 है एंड जेंडर में ब्लैंक है, तो ब्लैंक प्रिंट करेगा, तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। अब ये करने के बाद ये ऑब्जेक्ट बना है, तो ये ऑब्जेक्ट अब अपनी तरह के कंस्ट्रक्टर को खोजेगा, अपने तरह के कंस्ट्रक्टर इसको मिल गया, ये बॉडी में गया तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और इसमें हम लोग पास किए नेम में सुमन, एज में 24 एंड जेंडर में फीमेल। तो ये देखिए तीनों प्रिंट कर दिया, सुमन, 24 एंड फीमेल। अब इसके बाद P1 के थ्रू इनपुट कॉल किए हैं, तो ये बेचारा इनपुट ले रहा है, ये तो नॉर्मल फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर चाहते हैं तो इनपुट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं पैरामीटराइज्ड। तो अब ये ले लीजिए, नेम है विवेक, ठीक है, तो ये आ गया कंस्ट्रक्टर, समझ गया। यस नेक्स्ट है कि इसको ओवरलोडेड, देखिए ओवरलोडेड नाम का पर्पस है, जैसे आप इसको बोल रहे हैं ओवरलोडेड, तो इसका पर्पस भी है, आप एक तरह से देखा जाए, एक मिनट रुकना, ओवरलोडेड क्यों है कि आप पढ़े होंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता था कि आप एक क्लास के अंदर सेम नाम का एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हो, जिसमें पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, 2 होगा तो 3 होगा, अगर सेम होगा तो उसका डेटा टाइप डिफरेंट होगा, 2 इंटीजर होगा तो अगले में 2 फ्लोट होगा, सीक्वेंस भी चेंज होगा। तो यहाँ पर भी तो कंस्ट्रक्टर एक तरह से ओवरलोडेड ही हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टर पर्सन बना तो ये भी पर्सन बना, और कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही रहेगा, ये ओवरलोड हो रहा है। एक और पर्सन बना सकते हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड एक ही बनाए, डिफॉल्ट एक ही बनाएंगे, क्योंकि डिफॉल्ट अगर हम दूसरा बनाएंगे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, डिफॉल्ट एक ही रहेगा, है ना। पैरामीटराइज्ड अब 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर कुछ भी बना सकते हो, एक से ज्यादा भी बना सकते हो। अगला बनाओ जिसमें 2 ही लो, नेम और एज लो। तो इसी तरह इसको कहते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज्ड को। या अगर आपसे पूछे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो आप वही डेफिनेशन देंगे। ये आप सेम नाम के, आप सेम नाम तो होता ही है कंस्ट्रक्टर में, तो सोचने के बात है ही नहीं कि नाम अलग होता है, जो क्लास का नाम होगा वो नेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम के अंदर, एक क्लास के अंदर डिफरेंट पैरामीटराइज्ड से, डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू हम लोग अलग अलग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू सप्लाई करके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर, जहां जरूरी होगा, लगभग हर जगह आपको मिलेगा ही कंस्ट्रक्टर। आगे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग ओपी कंस्ट्रक्टर, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है बट थोड़ा बहुत इसका यूज। कोई हैंड रेज किया था, विशाल कुमार, हेलो सर। आप पूछो। सर यहाँ पर जो पॉइंटर नेम लिए हैं सर, कहाँ पॉइंटर, जो सर पर्सन जो लिए कंस्ट्रक्टर सर नीचे, ये हाँ पॉइंटर नेम। देखो ये सब तो तुम लोग पहले ही पढ़ा होगा, पॉइंटर नहीं लेना है तो नॉर्मल कर दो, ये तो कंस्ट्रक्टर का पार्ट नहीं है। दूसरा भी कर सकता है, अगर हम लोग नेम लिख देंगे तो नेम, पॉइंटर हम लोग क्यों लिए, पॉइंटर लेने का रीजन क्या है, रीजन इसलिए है ना कि अगर हम सिर्फ कैर नेम ले लें तो एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा ना, यस सर। है ना, कैरेक्टर एक को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसलिए एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो कैसे होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो या तो पॉइंटर ले लो, नहीं तो ऐसे ले लो, आप ऐसे भी ले सकते हो। ये पता चल रहा है कि ये आपका, इसमें मल्टीपल वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा, तो ये भी काम कर जाएगा आपको। वो तो आप कुछ भी ले लो, काम कर गया। सर एक चीज और, हाँ जहाँ पर सर दिस ऑपरेटर दिए हैं सर, नेम लिखे, तो वहाँ फिर पर दिस सर ऑपरेटर बोल रहा है, दिस दिस कीवर्ड है, सर, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड बोल सकता है, पॉइंटर बोल सकता है। यस सर। हाँ तो सर नेम लिए हैं सर, जहाँ पर कॉपी किए हैं तो वहाँ हाँ पर सर
पॉइंटर नेम ना लिखते हैं सर। पॉइंटर नेम, दिस के जगह पर कुछ और यूज करें। दिस क्यों नहीं। यूज कर रहे हैं ये पहले पता है? दिस क्यों यूज कर रहे हैं? यस सर पता है क्यों यूज कर रहे हैं? सर, यहाँ पे क्योंकि जो नेम है ना सर, जो हम लोग ये और ये सेम है, यही ना? यस सर। हाँ, तो अगर ये नहीं रहता तो नेम कॉमा नेम देते हैं। STRCPY पूछ रहा है क्या कि ये क्यों यूज किए हैं? नहीं सर नहीं। यहाँ नेम इक्वल टू नेम है तो बोले थे ना कि नेम कॉमा नेम होगा, तो इसका कंपाइलर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन से नेम को कौन इन्वोक करे, क्या ये नेम ये है या ये नेम ये है। ये नहीं पूछ रहे हैं सर, हाँ, पूछ रहे हैं सर वहाँ पर आप नेम पॉइंटर जो लिए थे, तो यहाँ पर भी तो STRCPY में नेम पॉइंटर लेते ना, यहाँ सिर्फ नेम क्यों लिए? नहीं 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 नहीं, तब तुम STRCPY का यूज नहीं किया है। STRCPY यहाँ बताना है कि नेम आपका नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। नेम आप, अच्छा तब तो तुम ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर भी तो सर नेम ये ले सकते हैं ना, ऐसे है ना। यहाँ नेम, यहाँ से वैल्यू आ रहा है, सोचो हम लोग फंक्शन इसलिए कहते हैं कि पहले ये सब चीज बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए। यहाँ से सुमन आएगा तो सुमन रखेगा कौन? नेम। तो खाली नेम रहेगा तो क्या सुमन रख पाएगा? नहीं सर। इसको एरे वेरिएबल चाहिए ना। अब तो ये नेम रख ही दिया, सुमन रख लिया। अब इसको जहां जहां हमको सुमन के काम होगा वहां वहां हम लोग नेम यूज करेंगे। तो अब नेम यूज करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर देखिए नहीं किए हैं। सिर्फ जहां वैल्यू इनपुट लेना रहता है ना, डायरेक्टली वैल्यू आता है वहां पर देते हैं, बाकी जगहों पर हम नहीं देते हैं। यहाँ देखिए दे दिए हैं नेम, अब यहां से जो इनपुट लेंगे सब इस पर स्टोर हो जाएगा, है ना। ये प्रोविजन तो स्ट्रिंग का पहले से ही आप पढ़े हुए हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो इसको आप ये कर लीजिएगा, है ना। सेव, अब अटेंडेंस ले लेते हैं। सर थोड़ा नीचे कीजिएगा। सर थोड़ा सा ऊपर scroll कीजिए। इसको हम ऐसे नोट्स में डाल देंगे, नोट शेयर कर देंगे। कंस्ट्रक्टर याद रखिएगा जरूर, कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा और जितने जगह आप पुट्स पढ़ेंगे मिलेगा। दूसरी चीज है कि कंस्ट्रक्टर एग्जाम में भी पूछता है,